welcome to the channel. This is Shubham studying in MD second year in University of Perpetual Health. कहाँ पे? फिलीपींस में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने स्पेक्स पहन रखा है। तो ऐसे अगर मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे को ख्याल आया कि मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलना है, मतलब स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली स्क्रिप्ट थोड़ा सा करना होता है, और आज का तो टॉपिक एनमैट पे ही है, तो भगवान तो हूँ नहीं। तो ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ याद नहीं आया और स्पेक्स पहन रखा है। अगर मैं आंख ऐसे ऐसे भी करता हूँ, आपको घंटा पता चलने वाला है। तो ये रहा स्क्रिप्ट, तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ऐसे आराम से कर सकते हैं। अभी बहुत हो गया, अभी आते हैं सीधा वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है एनमैट पे। तो एनमैट के जो रजिस्ट्रेशंस हैं 2021 के लिए, वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं 10 मार्च, जो कि आज है, अगर वीडियो आज अपलोड होता है तो आप आराम से रजिस्टर कर सकते हो। मैं साइट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम आते हैं एनमैट पे। तो क्या है एनमैट? जैसे निट होता है इंडिया में, वैसे ही एनमैट होता है फिलीपींस में, लाइक नेशनल मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। और उसके जो फॉर्म्स हैं वो आज से, मतलब 10 मार्च से लाइक ओपन हो गए हैं। यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के जो डेट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं अप्रैल 29 और 30, मई 2 से 6, और एक मई 8 से 11। बेसिकली 3 ही एग्ज़ाम है। डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब लाइक आता है। एडमिट कार्ड आने में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। फिर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यार, स्पेक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है, सह लेंगे थोड़ा। और तो जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए ना, वो पहला पासपोर्ट तो चाहिए ही है, क्योंकि हम फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी। अगर आप मतलब फॉरेनर नहीं हो, वहाँ फिलिपिनो हो, तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी चलेगा, पर पासपोर्ट इज़ मस्ट। फिर आता है एक वैलिड ईमेल अकाउंट चाहिए, क्योंकि सब कुछ लाइक पेमेंट जो कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन नंबर सब आपकी ईमेल पे आएगा। फिर एक फिलीपींस मेलिंग एड्रेस चाहिए, मतलब बेसिकली फिलीपींस का एक एड्रेस चाहिए, क्योंकि वो जो एनमेट का हार्ड कॉपी होता है रिजल्ट का, वो उस एड्रेस पे मेल किया जाएगा। एड्रेस पे आ जाता है, 3-4 महीना लगता है पर आ जाता है। और वो जो हार्ड कॉपी है वो बहुत चाहिए होता है, क्योंकि जब आप एमडी में एनरोल हो गए फर्स्ट ईयर में, तो एनमेट का हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब कॉलेज को, मतलब डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट में आता है। और एक चीज़ जो चाहिए वो है डिजिटल फोटोग्राफ। मतलब इंडिया में तो पासपोर्ट साइज जितना होता है, पर वहाँ का 2 इंच इंटू 2 इंच होता है। यहाँ पे 2 cm इंटू 2 cm होता है शायद, और वहाँ पे 2 इंच इंटू 2 इंच, थोड़ा बड़ा होता है वहाँ पे बेसिकली। मेरे पास अभी है नहीं, मतलब ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो दिखा देता। फिर उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो इट्स लाइक पार्ट 1 पार्ट 2। जब हमने ऑफलाइन दिया था ना, तो पार्ट 1 3 घंटे का था शायद, और पार्ट 2 2 घंटा 30 मिनट का। और बीच में अच्छा खासा 1 घंटे का ब्रेक मिला था। हम आराम से बस से गए थे, वहाँ पे आके चिल करके पूरा टिफ़िन विफ़िन खा के मैं तो सो भी गया था आधा घंटा, फिर उसके बाद गए थे। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में यार अलग ही मज़ा आया। और ऊपर से हमारा सेंटर था सेंटो थॉमस, बहुत सही यूनिवर्सिटी था। जब फिलीपींस वापस जाऊँगा तो उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। वैसे तो भटक गए, अभी आते हैं, हम आते हैं पार्ट 1 पे। तो जो पार्ट 1 है एग्ज़ाम का, उसका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है 2 घंटा और 10 मिनट। ऑफलाइन में तो 3 घंटा होता था, पर बात ये है कि OMR तो भर नहीं रहे तुम लोग, बस मतलब कर्सर लेके पॉइंट ही करना है जो आंसर है, तो टाइम कम कर दिया। पर क्वेश्चन का नंबर सेम है, 2 घंटा 10 मिनट। फिर एक टी ब्रेक देते हैं, जैसे क्रिकेट में टी ब्रेक देते हैं थर्ड सेशन में, तो वैसा ही टी ब्रेक है 10 मिनट का। फिर उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा पार्ट 2, जो कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा। यार इसे कुछ दिख नहीं रहा यार, हाँ थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है, दिख ही नहीं रहा इससे। फिर उसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि ऑफलाइन भी होता था ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम है, कुछ सिलेबस में कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो जो पार्ट 1 होता है पेपर में, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा 15 मिनट का होता है। और उसके बाद उसमें 4 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं ईच। और जो पार्ट्स होते हैं सेक्शन, एक 4 सेक्शन जो होते हैं ना, एक है परसेप्चुअल एक्टिविटी, दूसरा वर्बल होता है, तीसरा इंडक्टिव रीजनिंग होता है, और एक होता है क्वांटिटेटिव। 4 हो गए। मतलब अगर आपका कोई भाई या बहन 10th में 9th में पढ़ रहा हो, 10th में जनरली, तो उसके मैथ्स बुक थोड़ा देख लेना। और पेपर वैसे इजी होता है, ब्रेन क्विज या फिर ऐसे के क्वेश्चंस होते हैं सीरीज़ वाले, और वो फिगर वाले कंप्लीट करो सीरीज़ का, वैसा वैसा होता है। और जो पार्ट 2 होता है बेसिकली, उसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं।
पर सेक्शन 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक होता है सोशल साइंस। और जो सोशल साइंस होता है बेसिकली उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो साइकोलॉजी से होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से भी होते हैं। तो ये मिक्स है पर उतना हार्ड नहीं, आराम से कर सकते हो। बस पासिंग जो है ना 40 परसेंटाइल है। अगर इंडियन हो आप पर सॉरी परपेचुअल या फिर देवाओं में जाना चाहते हो या आमा में जाना चाहते हो तो 40 परसेंटाइल में हो जाता है। पर जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल ऐसे है। जैसे सेंट थॉमस हो गया, मनीला यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसका सब कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो डिपेंड करता है, और उसका फीस भी वैसे ज़्यादा होता है। तो सीन ये है 40 परसेंटाइल चाहिए बस पास होने के लिए। फिर मैंने पेमेंट मेथड नहीं बोला, तो पेमेंट जब आप कर रहे हो फॉर्म भरने के बाद जब आप पेमेंट कर रहे हो तो फीस जो है वो है 1900 पेसोज, और 10-15 इंडियन रुपीज़ में लग जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन चार्जेस। और ये जो 1900 है वो फिलिपिनो पैसों में, तो 2700 या 2800 इंडियन रुपीज़ में लगेगा। और आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, या फिर इंटरनेशनल ई वॉलेट अगर कुछ है उससे, जेस्ट मनी उससे कर सकते हो। नहीं तो मतलब अगर आप वहाँ पे हो फिलीपींस में तो आप तो आराम से कर सकते हो, लाइक बीपीआई या कोई भी बैंक जाके। नहीं तो अगर यहाँ पे हो बेस्ट है क्रेडिट कार्ड से करो, नहीं तो जेस्ट मनी उससे भी कर सकते हो। ये एक ही इंटरनेशनल वॉलेट है, दूसरे भी हैं पेपाल या कुछ, उससे भी कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली एनमेट के बारे में यही था। और बेस्ट बात यह है कि मतलब साल में 2 बार होता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप 2 बार 3 बार दे सकते हो, आप दे सकते हो जब तक आप एमडी में हो। तो इसलिए आराम से, मतलब अगर आप इंडिया में भी हो तो आराम से आप दे देना, क्योंकि एक चांस मिल रहा है, ऊपर से ऑनलाइन भी हो रहा है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने चश्मा वाला टेक्निक, और जैसे कि मैंने चश्मा वाला टेक्निक भी बोला, तो ऑनलाइन है तो थोड़ा बहुत इजी है, आराम से, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 1 बार 2 बार देना है। आराम से एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रखना और एग्ज़ाम आराम से दे देना, और जनरली क्लियर हो जाता है। कि मैं अगर मेरी बात करो तो 8-10 दिन ही पढ़ा था मैक्स, क्योंकि क्लासेस चल रहे थे साइकोलॉजी के, तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। फिर भी 69 परसेंटाइल आ गया था, और 40 परसेंटाइल ही चाहिए होता है बस। और एक बात, जब आप फिलिपिन मेलिंग एड्रेस दे रहे हो थोड़ा सही वाला देना, या फिर कोई वहाँ पे हो तो कंसल्ट करके फिर देना, क्योंकि वो एनमेट का हार्ड कॉपी आता है ना, तो ज़रूरी होता है एमडी में जब आप जाते हो तो उस टाइम पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो ये एनमेट का जो हार्ड कॉपी है वो डॉक्यूमेंट्स आता है एनरोलमेंट के लिए एमडी में, तो इसलिए वो चाहिए। और ऐसे होता है ना कि अगर नहीं मिलता है तो आप डुप्लीकेट ले सकते हो, मकाती सिटी जाना पड़ता है बस, और थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं। वो कितना लेता है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 100 या 200 पैसे लेता होगा, पर मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पढ़ने का पढ़ने का ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब नीट से तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तक तो लेवल बहुत कम होता है। आराम से नीट के लिए अगर आप पढ़े हो तो आप क्लियर कर लोगे। और पार्ट वन के लिए थोड़ा बहुत रीजनिंग करो, जैसे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के, ब्रेन क्विस्ट के, और ऐसे। और जैसे कि सीरीज़ वाला कर लेना, नंबर्स का और पिक्चर्स का सीरीज़ जो आता है। और उसके बाद 10th का मैथ्स कर लेना, क्योंकि क्वांटिटेटिव में मैथ्स आता है पूरा, और इजी मैथ्स आता है बहुत। तो आप देख लेना, मतलब इजी मैथ, बहुत इजी मैथ्स आता है। जैसे एग्जांपल, जैसे दो दो दिन में 3 जनों ने ये काम ख़त्म कर दिया, तो 4 जन ये सेम काम कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग जैसा ही आराम से कर सकते हो आप लोग। तो वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, रजिस्टर कर लें, क्योंकि 10th मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है।